राज्य भर में झुलसाने लगी गर्मी। डाल्टनगंज में पारा 40 डिग्री के करीब। अन्य जिलों में भी सामान्य से अधिक तापमान। स्कूलों के समय में बदलाव, एडवाइजरी जारी। महिला आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा ने विपक्ष पर साधा निशाना। रांची में पार्टी का मिलन समारोह, कई लोगों ने ग्रहण की सदस्यता। विधि व्यवस्था के मुद्दे पर महिला मोर्चा का प्रदर्शन। लोक भवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आलेख संग्रह वैशारदी का किया लोकार्पण। कई गणमान्य रहे मौजूद। लोकायुक्त का कल शपथ ग्रहण। और राज्य में 5 फ्लोटिंग रेस्टोरेंट निर्माण का रास्ता साफ। हाईकोर्ट से टेंडर को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। सिमडेगा में पुलिस ने 94 मोबाइल बरामद कर मालिकों को लौटाया। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के बीच आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय और प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई। बातचीत के बाद विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को लेकर समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। भारत और दक्षिण कोरिया के रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने वाली मुलाकात। अपने पहले भारत दौरे में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। फैसला हुआ कि विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को विस्तार दिया जाएगा। खेलों, औद्योगिक क्षेत्र, एमएसएमई, सांस्कृतिक और क्रिएटिव इंडस्ट्री में सहयोग के लिए दोनों देशों के बीच सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। साथ ही व्यापक आर्थिक सहयोग आशय पत्र और भारत कोरिया डिजिटल ब्रिज से जुड़े फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री ने साझा वक्तव्य में कहा कि लोकतांत्रिक मूल्य, मार्केट इकोनॉमी और रूल ऑफ लॉ का सम्मान दोनों देशों के डीएनए में है। साथ ही हिंद प्रशांत को लेकर भी समान दृष्टिकोण है। 27 अरब डॉलर के वर्तमान द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक ले जाने के लिए कई बड़े फैसले हुए। हम चिप से लेकर शिप्स, टैलेंट से लेकर टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट से लेकर एनर्जी, हर क्षेत्र में सहयोग के नए अवसरों को साकार करेंगे और साथ मिलकर दोनों देशों की प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करेंगे। दोनों देश शिक्षा, अनुसंधान और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत और दक्षिण कोरिया के हजारों साल पुराने सांस्कृतिक रिश्तों का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि 2028 में भारत कोरिया फ्रेंडशिप फेस्टिवल होगा। पीएम ने कहा कि वैश्विक तनाव के दौर में दोनों देश शांति, स्थिरता का संदेश देते हैं। इस अवसर पर वित्तीय प्रवाह सुगम बनाने के लिए भारत कोरिया फाइनेंशियल फोरम की शुरुआत का भी ऐलान हुआ। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन में सहयोग बढ़ाने के लिए हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग शुरू कर रहे हैं। कोरिया की कंपनीज, खासकर एसएमईज की भारत में एंट्री सहज करने के लिए हम कोरियन इंडस्ट्रियल टाउनशिप भी स्थापित करेंगे और अगले 1 वर्ष के अंदर हम भारत कोरिया ट्रेड एग्रीमेंट को अपग्रेड भी करेंगे। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने भारत के साथ रिश्तों को अहम बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन की सराहना की। With the world's largest population and the 4th largest economy, India has emerged as a leader in the global south. And under your Viksit Bharat 2047 vision, this country is achieving remarkable development. इससे पहले राष्ट्रपति भवन में अतिथि राष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत हुआ। वहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। अतिथि राष्ट्रपति ने राजघाट जाकर बापू को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
झारखंड में अभी अप्रैल का महीना आधा ही बीता है, लेकिन सूर्य की तपिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का असर शुरू हो गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। राज्य के सभी कोटि के स्कूलों में कक्षा संचालन का समय बदला गया है। केजी से वर्ग 8 तक की कक्षाएं अब 7 बजे से 11:30 बजे तक चलेंगी। वहीं 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं 7 से 12 बजे तक संचालित की जाएंगी। झारखंड राज्य में भीषण गर्मी का असर अब जनजीवन पर हावी होने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार राज्य में वर्तमान तापमान सामान्य से करीब 5 डिग्री सेल्सियस अधिक चल रहा है। पलामू और गढ़वा जैसे जिलों में पारा 44 डिग्री के स्तर को पार कर चुका है, जिससे हीट वेव लू की स्थिति बन गई है। हीट वेव के लिए पहले हम लोग जान लें, हीट वेव के लिए वार्निंग चेतावनी जो जारी की गई है 20 अप्रैल, 21 अप्रैल और 22 अप्रैल के लिए। और ये जो ज़िले हैं 20 अप्रैल के लिए यानी आज के लिए गढ़वा, पलामू, चतरा है। फिर 21 अप्रैल के लिए आपका नॉर्थ वेस्ट के इलाके तो हैं ही, इसके बाद साउथ झारखंड के भी इलाके हैं जैसे सिमडेगा, चाईबासा, सरायकला, खरसावां और ईस्ट सिंहभूम। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि सूर्य की भौगोलिक स्थिति इस समय झारखंड के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के निदेशक डॉक्टर बाबू राज पीपी ने बताया कि सूर्य की किरणें राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर सीधी पड़ रही है, जो पलामू प्रमंडल में बढ़ती तपिश का मुख्य कारण है। सूर्य किरण हमारा पृथ्वी में पड़ता है, उस समय वो टेम्परेचर भी बढ़ता है। वो हमारे रांची के बारे में पूछेगा तो वो नॉर्थ वेस्ट सेक्टर में ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है। आज वो डाल्टनगंज में भी टेम्परेचर 43.9 डिग्री तक पहुंचा था। वो हीट वेव के आसपास है। गर्मी के इस बढ़ते प्रकोप का सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। पारस हॉस्पिटल के इंटरनल मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष कुमार ठाकुर ने लोगों को पर्याप्त पानी पीने और सीधी धूप से बचने की सलाह दी है। बॉडी से जब पसीना निकलने का स्वेटिंग वो कम हो जाता है और इस केसेस में डेथ भी हो जाता है। तो बचने का सबसे जो आसान उपाय है कि आप जिस भी जगह कार्यरत हैं अपने सर को ढक के रखें। अगर खेत खलिहान में है तो ढक के रखें। दूसरा, रेगुलर इंटरवल में आप जल पिएं, ORS का घोल पिएं और कभी भी कुछ कमजोरी आए तो नज़दीक के अस्पताल में जाएं। जलवायु परिवर्तन का असर अब भारतवर्ष में स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक तापन के कारण इस वर्ष भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक गर्म देश हो सकता है। यह स्थिति न केवल इंसानों बल्कि पर्यावरण के लिए भी एक बड़ी चेतावनी है। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। राज्य के अलग अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज इन दिनों अलग अलग दिख रहा है। पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, बोकारो और धनबाद में जहां आज और कल हीट वेव चलने की आशंका है, वहीं देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पूर्वी तथा पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में कुछ स्थानों पर बारिश के भी आसार हैं। कल से 23 अप्रैल तक मौसम शुष्क रहेगा। उसके बाद 24 से 26 अप्रैल तक राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। आने वाले दिनों में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 43.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। इधर गर्मी की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इस मौसम में लू लगने का खतरा रहता है, जिसके लिए एहतियात जरूरी है। दोपहर के समय घर से बाहर न निकलें और तेज धूप के संपर्क में जाने से बचने का प्रयास करें। हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने का सुझाव दिया गया है। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और तरल पदार्थ लें। कैफीन युक्त और मीठे पेय पदार्थों से बचें और बाहर काम करते समय बार बार आराम करें और बच्चे और बुजुर्ग ज़्यादा सतर्क रहें। मौसम विभाग के निर्देशों का पालन किया जाए और लू लगने पर प्राथमिक उपचार भी लें। लू लगने पर व्यक्ति को ठंडी जगह पर लेटाना चाहिए और ठंडा पानी पिलाएं और ठंडी सिकाई करें। उसके बाद होश में आने पर नमी युक्त भोजन दें
और लू लगने पर डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, ये एडवाइजरी स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा है। देवघर स्थित जिला भाजपा कार्यालय में उन्होंने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि विपक्ष आधी आबादी के सशक्तिकरण की दिशा में रोड़े अटका रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संसद में महिला आरक्षण से जुड़ा विधेयक पारित नहीं होने से विपक्ष का महिला विरोधी चेहरा बेनकाब हुआ है। उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज के नाम पर विपक्ष राजनीति कर रहा है। केंद्र सरकार ने वंचित वर्गों और कमजोर तबकों के उत्थान के लिए कई कदम उठाए हैं, जबकि इतिहास गवाह है कि विपक्षी दलों ने इस समाज के नाम पर केवल राजनीति किया है। तो तिहाई बहुमत की आवश्यकता थी। जब वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद जब मत हाँ और ना पक्ष में कितने प्राप्त हुए, उसके बाद आपने देखा कि प्रतिपक्ष के साथियों ने मेज थपथपाकर वो काफी खुशी व्यक्त की। यानी ये खुशी आधी आबादी को चिढ़ाने वाली थी। इधर जमशेदपुर में सांसद मनीष जायसवाल और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने भी प्रेस वार्ता आयोजित कर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। भाजपा ने जमशेदपुर के तुलसी भवन में प्रेस वार्ता आयोजित कर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मौके पर हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि विपक्ष का काम है लटकाना और भटकाना। उन्होंने कहा कि अब पहले जनगणना होगी, परिसीमन होगा, तब आरक्षण विधानसभा एवं लोकसभा में लागू किया जाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो उन्होंने हराया इस देश की महिलाओं को, धोखा दिया उन्होंने देश की महिलाओं को। और एक कॉन्सेप्ट चलता है अंतरात्मा की आवाज। अगर मेरे दिल से, अगर हम अपने दिल में क्लियर हैं कि हम महिलाओं को उनका अधिकार देना चाहते हैं। सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि वर्तमान में विभिन्न विधानसभाओं में 13 से 14% महिलाएं हैं। उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़ाकर 33% करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे हमारा लक्ष्य महिलाओं को बराबर का दर्जा देना है और इसे 50% तक पहुंचाना है। झारखंड में जो है ये 14 सीट से बढ़कर के 21 सीट होता और 7 सीट जो है 21 का 33% वो महिलाओं के लिए रिजर्व होता। ये अपेरेंट लाभ झारखंड का था। इसी प्रकार से पूरे देश के राज्यों में इसी प्रकार के का जो है मैथमेटिक्स पॉसिबल होता। वहीं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि नारी को कानून बनाने का अधिकार मिले। मोदी जी ने जो नारी के सम्मान में यह बिल लाया था, कांग्रेस और उसके जो पार्टियां हैं सहयोगी, उन लोगों ने इस बिल को रोकने का कहा। भाजपा नेताओं ने साफ किया कि केंद्र सरकार महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने हजारीबाग में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लिया। श्री साहू ने कहा कि महिला आरक्षण के तिलांजलि देकर विपक्ष ने स्वार्थ की राजनीति की है। इस मौके पर विधायक प्रदीप प्रसाद और नीरा यादव समेत अन्य नेता मौजूद रहे। मेजोरिटी की आवश्यकता होगी, पूर्ण बहुमत की सरकार है, परंतु भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों का मेजोरिटी वहां पर नहीं है। ऐसे परिस्थिति में सभी लोगों ने विचार के आधार पर प्रधानमंत्री ने सोचा होगा ये तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा बिल है और आधी अपराधी को चिढ़ाने का काम कांग्रेस के लोगों विपक्षी पार्टियां करेंगे, किसी को उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन जिस प्रकार से उनके चरित्र का प्रदर्शन पार्लियामेंट में किया है, आज पूरे देश उससे और जिस दिन पार्लियामेंट में बिल गिरा उसी दिन शाम में हमने देखा किस प्रकार से बहनें दिल्ली की सड़कों पर उतर करके
कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों का जो विरोध करने का काम किया वो देखिए देश में आज हर घर में हमारे कोई ऐसा घर नहीं है जहां पर कि हमारी बेटियां और हमारे बहनें नहीं। आज वो बेटियां भी कांग्रेस के लोगों को अपने घर के परिवार को भी तो घृणा के भाव से देखने का काम कर रहे हैं। धनबाद में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि नारी शक्ति वंदन विधेयक का विरोध कर कांग्रेस, झामुमो, टीएमसी, सपा जैसे दलों ने नारी का अपमान किया है। विधेयक का समर्थन न कर नारी शक्ति का अपमान करने का काम किया। इतिहास कभी भी कांग्रेस, जेएमएम, टीएमसी, सपा जैसे विपक्षी दल को माफ नहीं किया। अगर ये बिल पास हो जाता तो झारखंड में भी या फिर देश में जो हमारा एसटी सीट और एससी सीट जो वर्तमान में 131 है, अगर ये बिल पास हो जाता तो हमारा आदिवासी बहनों को, हमारे अनुसूचित जाति के बहनों को जो वर्तमान में 131 है वो 203 सीट हो जाता। इसका भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सदन में विरोध किया। इसका भी झारखंड के आदिवासी जनता, दलित जनता विरोध किया। विधि व्यवस्था और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के विरोध में भाजपा द्वारा आज रांची में एसएसपी कार्यालय का घेराव किया गया। इस दौरान पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि महिलाओं को सुरक्षा देने में राज्य का तंत्र विफल साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। प्रदर्शनकारी नेताओं ने रांची के मेडिकल छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष पद्म भूषण कड़िया मुंडा से आज खूंटी में उनके आवास पर मुलाकात कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। श्री सेठ ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा कर कहा कि कड़िया जी का समाज के लिए समर्पित सार्वजनिक जीवन हम कार्यकर्ताओं के लिए सदैव प्रेरणादायी रहा है। उन्होंने पहाड़ी बाबा से श्री मुंडा के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं निरंतर ऊर्जा से परिपूर्ण जीवन की कामना भी की। रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज पार्टी द्वारा मिलन समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू समेत अन्य नेताओं ने सभी का स्वागत और अभिनंदन किया। उन्होंने भरोसा जताया कि पार्टी में नए लोगों के आने से भाजपा का जनाधार बढ़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी क्षेत्रों का विकास और हर वर्ग के कल्याण के भागीरथ अभियान में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी है तो करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी। कार्यकर्ता इसके मालिक हैं और कौन कार्यकर्ता कब कहां पर पहुंच जाएगा, किस पद में चला जाएगा, ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ रहता है। और हम विचारधारा से बंध कर चलने वाले लोग हैं। जहां कांग्रेस अपने परिवार के प्रति विचारधारा रखती है कि हमारा परिवार कैसे मजबूत हो, कैसे सबल हो, कैसे मजबूत हो, भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का अपना संविधान है, अपना विचारधारा है। इसका मूल मंत्र है कि समाज में रहने वाले अंतिम व्यक्ति के दरवाजे तक विकास की किरण को पहुंचाना है और अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान लाना है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज लोक भवन में शोध आलेखों के उत्कृष्ट संग्रह वैशारदी का लोकार्पण किया। इस मौके पर श्री गंगवार ने संपादक मंडल को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे स्मृति ग्रंथ भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण एवं संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस स्मृति ग्रंथ के संपादक मंडल में डॉक्टर नमिता सिंह, डॉक्टर कंजीव लोचन, डॉक्टर शैलेश कुमार मिश्र, डॉक्टर धनंजय वासुदेव द्विवेदी तथा गौरी नंदन द्विवेदी शामिल हैं। लोकार्पण समारोह के दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
रांची स्थित लोक भवन में कल राज्य के नवनियुक्त लोकायुक्त सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार गुप्ता का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। सुबह 11:30 बजे एक समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अब राजधानी रांची के लोग 3 डैम में 5 फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का मजा ले सकेंगे। झारखंड हाई कोर्ट ने रांची और आसपास के डैम में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाने से जुड़े टेंडर विवाद को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है। गौरतलब है कि फ्लोटिंग रेस्टोरेंट निर्माण को लेकर एक कंपनी को टेंडर दिया गया था, जिसे अदालत में एक दूसरी कंपनी ने चुनौती दी थी। सिमडेगा पुलिस ने आज 94 परिवारों के चेहरों पर मुस्कान लौटाने का काम किया है। पुलिस अधीक्षक श्रीकांत एस खोटरे के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से गायब हुए 94 मोबाइल बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिया है। तो लोगों को ये जो है वापस पाकर लोगों में काफ़ी खुशी है। मेरी लोगों से अपील है कि अपने मोबाइल का जो है वो ध्यान रखें और इनकेस अगर मोबाइल गुम होता है तो तुरंत उसकी सूचना जो है संबंधित थाना को दें या फिर जो CIR पोर्टल है भारत सरकार का, उस पर जो है अपने गुम हुए मोबाइल की इंफॉर्मेशन साझा करें, जिससे कि पुलिस उसको जो है तुरंत बरामद करके उन तक पहुंचाया जा सके। भारत सरकार द्वारा लागू किए गए नए श्रम कानून ने देश के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा और सम्मान की एक नई राह खोल दी है। आकांक्षी जिला गढ़वा में भी इसका व्यापक और सकारात्मक असर दिखने लगा है। जिले के क्रशर प्लांटों और खदानों में काम कर रहे हजारों मजदूर और कर्मचारी अब बेहतर पगार और सुरक्षा मानकों से काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। गढ़वा जिले के पत्थर क्रशर और खनन क्षेत्रों में इन दिनों बदलाव की एक नई बयार बह रही है। 1 अप्रैल से पूरे भारत में प्रभावी हुए नए श्रम कानून के बाद यहां के कर्मियों को बड़ी राहत मिली है। खदानों और प्लांटों में काम कर रहे दीपक कुमार, मुकेश गिरी और सिकंदर प्रसाद गुप्ता जैसे कर्मियों का कहना है कि प्रधानमंत्री द्वारा श्रम कानूनों में किए गए संशोधन के बाद संचालकों के व्यवहार और व्यवस्थाओं में काफी बदलाव आया है। प्रधानमंत्री का घोषणा हुआ, मजदूर संघ का जब से नीति लागू हुआ तब से हम लोग को बहुत राहत मिला। कंपनी में हम लोग को अच्छी सुविधा मिल रही है, जैसे जैकेट, हेलमेट, जूता, बेल्ट और खाने पीने का ध्यान रखा जा रहा है। हम लोग का सारा सुविधा यहाँ पर मुहैया कराया जाता है। पेमेंट भी बढ़ा, बोनस वोनस सब मिल रहा है, खाना पीना का सुविधा, सेफ्टी का भी सुविधा, हेलमेट, जूता सब चीज़ मिल रहा है। अपने बाल बच्चे को अच्छी तरह पढ़ा रहे हैं, खिला पिला रहे हैं, इससे हम लोगों को काफ़ी फायदा हुआ है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। हर सुविधा जो है कंपनी वर्करों को दे रही है। अब इसके वजह से हम लोग को सुविधा बढ़ गई है और हर तरह की सुविधा मिल रही है। सेफ्टी मिल रही है, दवा मिल रही है, जो फर्स्ट उपचार होता है वो मिल रहा है और भी कोई सुविधा, सैलरी जो है टाइम से मिल रही है। सैलरी बढ़ गई है, जो पहले कम दी जाती थी अब सैलरी को बढ़ा दी गई है। मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए जिला प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। जिला खनन पदाधिकारी राजेंद्र उरांव ने स्पष्ट किया है कि खनन अधिनियम के तहत कर्मियों की सुरक्षा और सुविधाओं में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खान सुरक्षा अधिनियम के तहत खनन कार्यालय द्वारा समय समय पर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साथ ही सख्त निर्देश दिया गया है कि सुरक्षा के मानकों में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाए, अन्यथा खनन विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आकांक्षी जिला गढ़वा में नए श्रम कानून का लागू होना यहां के श्रम बल के लिए आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। नए श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन से निश्चित रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का भविष्य सुरक्षित होगा। गढ़वा से ब्रिजेंद्र की रिपोर्ट। नाबार्ड की जीवा परियोजना ने कृषि और कृषक विकास की अतुल्य गाथा लिखी है।
ग्रामीण सेवा संघ की मदद से रामगढ़ के पतरातू प्रखंड में कृषि नवाचारों के प्रयोग से एक ही जगह पर कई फसलें उपजाई जा रही है, जो कि उन्नत कृषि का बेहतरीन उदाहरण है। नाबार्ड और ग्रामीण सेवा संघ की पहल पर कृषि संबंधी जीवा परियोजना को नया आयाम मिला है। रामगढ़ के पतरातू प्रखंड के कई गांवों में प्राकृतिक खेती की जा रही है। किसान राम कुमार उरांव ने बताया कि प्राकृतिक खेती से मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। हम लोग जो है अभी इस क्षेत्र में जो है प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती इसलिए भी जरूरी है कि हमारा प्रकृति जो है, हमारा मिट्टी जो है धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। इसको हम लोग सुरक्षित करने के लिए प्राकृतिक खेती हम लोग स्टार्ट किए हैं। पतरातू प्रखंड के कोड़ी गांव में पॉलीक्रॉपिंग विधि से खेती की जा रही है। इसके तहत एक ही स्थान पर कई तरह के फल और सब्जियां उपजाई जा रही हैं। ग्रामीण सेवा संघ के क्षेत्र समन्वयक राजेश कुमार ने बताया कि इस विधि से कृषि करने से बड़ी मात्रा में उत्पादन हो रहा है और किसानों को अच्छा मुनाफा हो रहा है। उत्पादन के लिए ये है कि सर, जब हम लोग आज नहीं, ये पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से ही यहाँ पे हम लोग शुरुआत किए थे, उस समय से ही लगातार जीवा का उपयोग हो रहा है। तो इसमें सर पहले की अपेक्षा उत्पादन भी बढ़ गया है और किसान को कम लागत में ज़्यादा बेनिफिट भी हो रहा है। साकी पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव की महिलाएं भी कृषि कार्य में अपना योगदान दे रही हैं। मुखिया कुमिला देवी की माने तो ग्रामीण सेवा संघ ने वर्ष 2005 में कई कल्याणकारी पहल की शुरुआत की, जिससे महिलाओं को भी लाभ हुआ है और नाबार्ड की जीवा परियोजना कृषि कार्य में मील का पत्थर साबित हुई है। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन जाने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य भर में झुलसाने लगी गर्मी। डाल्टनगंज में पारा 40 डिग्री के करीब, अन्य जिलों में भी सामान्य से अधिक तापमान। स्कूलों के समय में बदलाव, एडवाइजरी जारी। महिला आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा ने विपक्ष पर साधा निशाना। रांची में पार्टी का मिलन समारोह, कई लोगों ने ग्रहण की सदस्यता। विधि व्यवस्था के मुद्दे पर महिला मोर्चा का प्रदर्शन। लोक भवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आलेख संग्रह वैशारदी का किया लोकार्पण। कई गणमान्य रहे मौजूद। लोकायुक्त का कल शपथ ग्रहण। और राज्य में 5 फ्लोटिंग रेस्टोरेंट निर्माण का रास्ता साफ। हाईकोर्ट से टेंडर को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। सिमडेगा में पुलिस ने 94 मोबाइल बरामद कर मालिकों को लौटाया।